नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता सुराना। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास द्वितीय वर्ष में 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास का है और दूसरा प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणाओं से संबंधित है। संस्कृति का शब्द होता है संस्कृति शब्द का अर्थ होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है और वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है, वह सब संस्कृति की परिधि के अंतर्गत आता है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। यह क्रि अर्थात करना धातु से बना है। इस धातु से 3 शब्द बनते हैं। प्रकृति की मूल स्थिति यह संस्कृत हो जाता है और जब यह बिगड़ जाता है तो यह विकृत हो जाता है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना। संक्षेप में किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके संतुष्ट नहीं रह पाता। वह भोजन से नहीं जीता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, किंतु इसके बावजूद उसकी मन और आत्मा अतृप्त बने रहते हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है, उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आदि अनेक कलाओं को उन्नत करता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक कृति संस्कृति का अंग बनती है। इसमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान विज्ञानों और कलाओं, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश होता है। संस्कृति जीवन की विधि है। जो हम भोजन खाते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, भाषा बोलते हैं और जिस भी आराध्य की पूजा करते हैं, वे सभी सभ्यता कहलाते हैं। तथापि इनसे संस्कृति भी सूचित होती है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसमें वे सब अमूर्त और अभौतिक भाव और विचार सम्मिलित हैं, जो हमने एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं। एक समाज वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की सभी उपलब्धियां उसकी संस्कृति से प्रेरित कही जा सकती हैं। कला, संगीत, साहित्य, वास्तुविज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के प्रकट पक्ष हैं। तथापि संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व,
जीने के तरीके और जीवन के विविध पक्षों का व्यक्ति विशेष पर अपना दृष्टिकोण भी शामिल होता है। संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। इसका विकास एक सामाजिक तथा राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाले ऐतिहासिक एवं ज्ञान संबंधी प्रक्रिया एवं प्रगति पर आधारित होता है, जैसे कि हमारे अभिवादन की विधियों में, हमारे वस्त्रों में, खाने की आदतों में, पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं में पश्चिम से काफ़ी भिन्नता है। सच कहें तो किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के कारण ही पहचाने जाते हैं। संस्कृति और सभ्यता दोनों शब्द प्राय पर्याय के रूप में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, जबकि दोनों में मौलिक भिन्नता है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। संस्कृति का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से है और उसका निवास उसके मानस में होता है, जबकि सभ्यता का क्षेत्र व्यक्ति और समाज के बाह्य स्वरूप से है। सभ्य का शाब्दिक अर्थ है जो सभा में सम्मिलित होने योग्य हो। इसलिए सभ्यता ऐसे सभ्य व्यक्ति और समाज के सामूहिक स्वरूप को आकार देती है। सभ्यता को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं और कल्चर से इसका अंतर स्पष्ट है। प्रारंभ में मनुष्य आंधी पानी, सर्दी गर्मी सब कुछ सहता हुआ जंगलों में रहता था। धीरे धीरे उसने इन प्राकृतिक आपदाओं से अपनी रक्षा के लिए पहले गुफाओं में और फिर क्रमशः लकड़ी, ईंट, पत्थर के मकानों में शरण ली। अब वह लोहे और सीमेंट की गगनचुंबी अट्टालिकाओं में वास करने लगा है। प्राचीन काल में यातायात का साधन सिर्फ मानव के दो पैर ही थे। फिर उसने घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ आदि का आश्रय लिया। अब मोटर और रेलगाड़ी के द्वारा बहुत थोड़े समय में बड़ी लंबी दूरी वह तय कर लेता है और हवाई जहाज से आकाश में भी उड़ने लगा है। पहले मनुष्य जंगल के कंद, मूल, फल, आखेट से अपना निर्वाह करता था। बाद में उसने पशुपालन और कृषि के आविष्कार द्वारा आजीविका के साधनों में उन्नति की। पहले वह अपने सब कार्यों को शारीरिक शक्ति से करता था, किंतु धीरे धीरे उसने पशुओं को पालतू बनाया और उनकी शक्ति का हल, गाड़ी आदि में उपयोग करना सीखा। अंत में उसने हवा, पानी, वाष्प, बिजली और अणु की भौतिक शक्तियों को वश में करके ऐसी मशीनें बनाई जिनसे उसके भौतिक जीवन में काया पलट हो गई। मनुष्य की यह सारी प्रगति सभ्यता कहलाती है। सभ्यता का अर्थ है जीने के बेहतर तरीके और कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने समक्ष प्रकृति को भी झुका देना। इसके अंतर्गत समाजों को राजनीतिक रूप से सुपरिभाषित वर्गों में संगठित करना भी सम्मिलित है, जो भोजन, वस्त्र आदि के विषय में जीवन स्तर को सुधारने के प्रयत्न करते रहते हैं। इसके विपरीत संस्कृति आंतरिक अनुभूति से संबद्ध है, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता निहित है। इसमें कला, विज्ञान, संगीत आदि से जुड़ी मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां सम्मिलित हैं, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। एक व्यक्ति जो निर्धन है, सस्ते वस्त्र पहने हैं, वह असभ्य तो कहा जा सकता है, परंतु वह सबसे अधिक सुसंस्कृत व्यक्ति भी कहा जा सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, वह सभ्य तो हो सकता है, किंतु आवश्यक नहीं है कि वह सुसंस्कृत भी हो। अतः जब हम संस्कृति के विषय में विचार करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वह सभ्यता से अलग है। संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, वह
तीन स्तरों पर जीता है और व्यवहार करता है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। जबकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जीवन जीने के उत्तरोत्तम तरीके तथा चारों ओर प्रकृति का बेहतर उपभोग सभ्यता कहा जाता है, किंतु यह सुसंस्कृत होने का पर्याय नहीं है। जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतरात्मा के गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है, तब हम उसे सुसंस्कृत कह सकते हैं।